हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी मूंग दाल की खिचड़ी की रेसिपी। इसमें काफ़ी सारी हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जिससे कि ये बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी हो जाती है। टेस्टी तो इतनी है कि आप इसे डेली खा सकते हैं। अगर आप वेट लॉस पे हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। घर में अगर कोई बीमार है या किसी का पेट खराब है तो उसको भी आप ये दे सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैंने चावल ले लिया है। ये 3/4 राइस है जो खिचड़ी के लिए स्पेशली आते हैं, जिसे टुकड़ा राइस कहते हैं। एक साबुत राइस होते हैं उससे नहीं, बल्कि टुकड़ा राइस से खिचड़ी बनाएंगे या खीर बनाएंगे ना, वो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ देखिए मैंने 1 कप चावल ले लिए हैं और इसके साथ मैंने लेनी है दाल, जो मूंग दाल होती है ना, छिलके वाली स्प्लिट दाल, वो आपने लेनी है। ये जो मूंग दाल होती है दो तरह की होती है, एक तो येलो वाली होती है और एक ये वाली, आपने यही लेनी है क्योंकि इसमें काफ़ी फाइबर होता है। तो 1 कप चावल के लिए मैंने 3/4 जो कप है वो दाल का लिया है और इसे अच्छी तरह से हमने वॉश कर लेना है। उसके बाद इसे पानी में भिगा के रखेंगे कम से कम भी आधे घंटा। ज़्यादा टाइम है तो 1 घंटा भी आप भिगा सकते हैं। दाल चावल तो सबके घरों में डेली बनते हैं। अगर आप इसे अच्छे से वॉश करके ऐसे भिगा के रख देते हैं आधे घंटा या 1 घंटे के लिए, तो इसके 3 फायदे हैं। एक तो खाना बहुत जल्दी बनता है, टाइम भी बचता है और साथ ही साथ गैस की भी बचत होती है। हुई ना स्मार्ट कुकिंग। तो ऐसे ही आपने करना है। तो जहाँ देखिए दाल चावल में मैंने 2 गिलास पानी डाल के इसे मैंने रख दिया साइड में। और जहाँ सब्जियां जो ली हैं मैंने, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और साथ ही साथ लिए गाजर, शिमला मिर्च और मटर लिए, और 2 आलू जो डाइस फॉर्म में मैंने कट कर लिए। और गाजर और शिमला मिर्च को मैंने पहले से ही काट लिया था। और जब प्याज जो है इसको ऐसे स्लाइसिस में कट कर लेना, कोई बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो अदरक और लहसुन है इसे आपने कद्दूकस कर लेना है। टमाटर को भी आपने बारीक बारीक कट कर लेना है। तो जो वेजिटेबल्स मैंने ऐड किया है ये भी आप ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप इसमें बीन्स डाल सकते हैं, और तो मुझे लगता है कोई वेजिटेबल इसमें नहीं जाएगी। यही वेजिटेबल्स डाल के आपने खिचड़ी बनानी है। तो फ्रेंड, ऐसे अगर बनाएंगे ना तो बच्चों को भी आप दे सकते हैं। मीन्स कई बार ऐसे होता है ना कि खिचड़ी बनाई है तो बीमार लोग ही खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और इसमें तड़का भी ऐड करेंगे जिससे कि ये बहुत टेस्टी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, सारी वेजिटेबल्स हमारी कट हो चुकी हैं और दाल और चावल जो है कम से कम भी मैंने 1 घंटा भिगा के रखा है, तो ये भी फूल के साइज में डबल हो चुकी हैं। तो अब आपने क्या करना है, कुकर लेना है, इसमें ये दाल चावल सब डाल देने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि दाल चावल थोड़े ज़्यादा है, फूलने के बाद पूरा ज़्यादा ही लगते हैं, तो थोड़ा सा बचा लेना है। उसका नेक्स्ट डे आप ग्राइंड करके चीला बना सकते हैं, तो आपका एक हेल्दी ब्रेकफास्ट भी बन जाएगा। ओके। तो जान देखिए सारी वेजिटेबल्स मैंने ऐड कर दिया, मटर डाल दिया, शिमला मिर्च, गाजर भी डाल दिया, और आलू जो है मैंने कट करके पानी में ही डाल के रखे हुए थे। फ्रेंड्स, अगर आप पानी में नहीं डालेंगे ना तो ये बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। तो सारे आलू आपने डाल देने हैं। उसके बाद जो तड़का हमने कट किया था प्याज टमाटर का, वो भी आपने इसी में ऐड कर देना। इसको अलग से कोई तड़का नहीं लगाना है। तो टमाटर हमने डाल दिए, प्याज डाल देने हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई भी आपको अगर लगता है ना कि कच्चेपन का स्वाद आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, आप बना के देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। मिस आप डेली खा सकते हो, यही मेरी पूरी गारंटी है। तो जान दो मैंने हरी मिर्च डाली है, आप चाहो तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन ये सब चीज़ें आपने डाल देनी है। उसके बाद अगर आप 1 कप चावल के साथ लिए 6 कप पानी का डालना है। ठीक है, मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया। उसके बाद आपने हल्दी डालनी है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है। उसके बाद साथ ही डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच घी के। ये मैं छोटे चम्मच ही देसी घी डाल रही हूँ, टोटली ऑप्शनल है। पर मैं इसलिए डाल रही हूँ कि अगर आप खिचड़ी को ऐसे ही खाना चाहते हैं तो ऐसे खा सकते हैं, मतलब बिना तड़के के, क्योंकि हम इसमें लास्ट में एक तड़का भी लगाएंगे। तो इसका ढक्कन लगा दिया मैंने और गैस पे रख दिया, और 2 सिर्फ विसल लगाने से, उससे ज़्यादा नहीं लगाने हैं, क्योंकि दाल चावल काफ़ी अच्छे से भीगे हुए थे हमारे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हम तड़का रेडी कर लेते हैं। तो एक प्लेट में मैंने डाल दिया 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच ब्लैक सरसों, और 3 से 4 मैंने सूखी लाल मिर्च ले ली है, जिसे एक कैंची की हेल्प से ऐसे कट कर लेना छोटे छोटे टुकड़ों में, जहाँ आप नाइफ से भी कट सकते हैं। तो 2 हरी मिर्च मैंने डाली थी। तो मिर्च तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हींग ले ली है, और साथ ही लेंगे करी पत्ता, जहाँ ड्राई करी लीव्स हैं। अगर फ्रेश है तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 चम्मच मैंने ड्राई करी लीव्स ले लिए हैं। तो इसको भी रखते हैं साइड में। और अब खिचड़ी के साथ खाने के लिए रायता बना लेते हैं। तो ये होममेड दही है, आप मार्केट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जब घर का बना हुआ है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जितना आपने रायता बनाना उतना दही आप डाल दीजिए। उसके बाद इसको अच्छे से आपने फेंटना है, बस कोई लम्प्स नहीं रहना चाहिए। तो बस थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए इसमें पानी डालना है, ठंडा पानी डालना है, मीन्स फ्रिज का।
उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है इसमें वाइट नमक, थोड़ा सा ब्लैक नमक भी डालिए और साथ ही डालेंगे लाल मिर्च, इसे देखने में बड़ा अच्छा लगती है। और थोड़ा-सा डालेंगे इसमें हरा धनिया। तो फ्रेंड्स ऐसे ही सिंपल दही जो है बूंदी रायता बनाया जाता है। खिचड़ी के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है और जो बूंदी थी मार्केट में इज़िली मिल जाती है, उसको मैं गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगा दिया था ताकि जितना भी ऑयल है वो निकल जाए और इसमें हमने ऐड कर देना, अच्छे से मिक्स कर लेना। आप चाहो तो इसमें मैं जीरा सरसों का भी तड़का लगा सकते हैं, नहीं तो जैसे मैं सिंपल सा बना रही हूँ वैसे भी आप बना सकते हैं। लास्ट आपने डालना है इसमें चाट मसाला या फिर ये रायता मसाला जो इसीलिए किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाता है। तो हमारा बूंदी रायता जो बन के रेडी हो गया, इसको रख देते हैं फ्रीज में और जान देख लेते हैं कुकर को। 2 विसल के बाद इसका जो प्रेशर है इसी में रहने दिया था और जहाँ देखिए 2 विसल में हमारी खिचड़ी एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुई है। जहाँ देखिए आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कितना बढ़िया कलर आया है और जो जितने भी वेजिटेबल है वो सारी अच्छे से हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है आलू को सॉफ्ट होने में, तो इसी को चेक कर लेंगे। तो आपने एक आलू लेना है, इसको नाइफ से थोड़ा कट करके देखना है। यहाँ देखिए कितना अच्छे से सॉफ्ट हुआ है, तो मीन्स खिचड़ी जो है आपकी 2 विसल में बहुत अच्छे से बन जाती है। देखिए कितना ईज़ी है ना बनाना, आपको भी अच्छी लगी ना? ज़रूर बनाइए। यहाँ देखिए एक तड़का रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, आप चाहो तो देसी घी में भी तड़का लगा सकते हैं। जीरा सरसों डाल दिए अच्छे से, जब क्रैकल हो जाए उसमें फिर हमने जो भी हमारा है हींग डाल देनी है, लाल मिर्च डाल देनी है, हींग डाल देने है। मीन्स तड़का जो है ना फ्रेंड्स इतना मसालेदार है ना, खिचड़ी का टेस्ट और बढ़ा देती है। खिचड़ी तो खैर वैसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, मीन्स बिना तड़के के भी खा सकते हैं, लेकिन अगर तड़का लग जाता है तो फिर तो और ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आ जाता है। तो अब लास्ट मैंने डाला है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच डाली है, तो इससे क्या है ना कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो चलिए तड़का हमारा रेडी हो गया, इसको डालना है अपने खिचड़ी के ऊपर, एकदम छन से आवाज़ आनी चाहिए, उससे क्या है कि फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो सारा तड़का मैंने डाल दिया, थोड़ा जो कढ़ाई में लगा हुआ था वो आपने जो है थोड़ी खिचड़ी डाल के वो भी कर लेना है, इसमें डाल देना है। तो एकदम परफेक्ट आपका जो खिचड़ी बन के रेडी हो गई है, कोई आपको ज़्यादा पतली नहीं करनी है, मतलब एकदम परफेक्ट है। अगर आपको थोड़ा पतली करनी है तो आप पानी डाल सकते हैं। खिचड़ी हमारी बन के रेडी हो गई है। लास्ट आपने डालना है इसमें हरा धनिया। आप चाहो तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि तड़के का ही मीन्स एक अलग ही फ्लेवर आ रहा है, तो इसलिए मैं गरम मसाला स्किप कर रही हूँ। तो अच्छे से मिक्स करके उसके बाद इसको करना है सर्व। तो एक मैंने प्लेट ले लिया और गर्मा गर्म खिचड़ी इसे सर्व करनी है। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रही है ना, बहुत यम्मी। और कोई वेजिटेबल इसके साथ सर्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस रायता डालिए और खिचड़ी के ऊपर थोड़ा 2 चम्मच, ये टोटली ऑप्शनल है पर डालेंगे तो बहुत टेस्ट आता है। मैंने देसी घी के डाले 2 छोटे चम्मच और साथ ही डालना है इसमें पापड़। तो फ्रेंड पापड़ को मैंने माइक्रोवेव में ही रोस्ट कर लिया था, तो आप चाहो तो फ्राई भी कर सकते हैं। साथ में देंगे आम का अचार। तो देखिए हमारी खिचड़ी की प्लेट जो है बन के रेडी हो गई है। देर किस बात की है, भाई जल्दी से बनाइए और आप भी खाइए। गर्मियों में मोस्टली होता है कि डेली यही क्वेश्चन होता है कि आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं, है ना, ये सबकी प्रॉब्लम है। तो ये खिचड़ी बनाना फ्रेंड्स सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लंच में खाइए चाहे डिनर में खाइए, किसी टाइम भी आप खा सकते हैं, बहुत यम्मी लगती है। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और बड़ों को तो खैर है ही, उनके लिए तो स्पेशली बनती है। तो चलिए इसका टेस्ट मैं कर लेती हूँ फ्रेंड। टेस्ट तो माय गॉड बहुत ही ऑसम, बहुत ही यम्मी है। बस पापड़, दही, रायता और साथ में ये खिचड़ी, थोड़ा सा अचार, और क्या चाहिए। चाहे तो आप सलाद भी खा सकते हैं इसके साथ। तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है लाइक करना है, साथ ही साथ अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। जो न्यू आए हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।